मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए कल जो था 16 लेसन का कुछ क्वेश्चन आंसर कराए थे, ठीक है, और आज आगे करा रहे हैं। सी का कुछ एक क्वेश्चन शायद कराए थे, उसके बाद बाकी रह गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद से कराते हैं, सी से करा देते हैं। ओके, देखिए SST है, लेसन है 16, ठीक है, लेसन है 16। द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस in one or two words, यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक या दो शब्दों में देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अर्थ शेप्ड, कल कराए थे, याद होगा, शेप्ड लाइक, पृथ्वी का आकार जो है किस प्रकार का है ना, कैसा है, तो क्या लिखेंगे, बॉल। पृथ्वी का आकार क्या है, गोला है, यानी राउंड है, एक बॉल की तरह, गेंद की तरह, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल ए स्ट्रीम ऑफ वाटर falling from a height, तो यानी पृथ्वी क्या है, व्हाट डू यू कॉल द स्ट्रीम ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, पानी की धारा जो ऊंचाई से गिरता है उसे आप क्या कहते हैं, पानी की धारा जो ऊंचाई से है ना, हाइट से जो गिरता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आंसर हो जाएगा वाटर फॉल, ठीक है। क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। 3 नंबर, at night what do we see in the sky, at night what do we see in the sky, यानी रात के समय आप क्या देखते हैं, आकाश में आप क्या देखते हैं, है ना, रात के समय आप आकाश में, हम लोग आकाश में क्या देखते हैं, तो क्या देखते हैं, मून एंड स्टार्स, तो क्या लिखेंगे, आंसर में लिख देंगे द मून एंड द स्टार्स, यानी चांद और तारे को देखते हैं। रात में हम लोग आकाश में क्या देखते हैं, चांद और तारे को देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन in one line। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में दें, है ना, एक लाइन में देना है, एक पंक्ति में। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू वी गेट from the sun। या what do we get from the sun, यानी क्या है, सूर्य से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, सूर्य से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं। तो सूर्य से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, लाइट एंड हीट, या हीट एंड लाइट यानी ऊष्मा और प्रकाश, यानी रोशनी और गर्मी, है कि नहीं। तो उसी बात को हम लोग सेंटेंस में देंगे। आंसर देना है सेंटेंस में, वन लाइन। वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, यानी वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, हम लोग सूर्य से, है ना, ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, गर्मी और रोशनी प्राप्त करते हैं। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट ऑल लिव what all live in the water। पानी में क्या सभी रहता है ना, पानी में क्या सभी रहता है, तो क्या क्या रहता है पानी में, तो लिख देंगे water, plants and water plants and water animals are all live in the water। हाँ, यानी वाटर प्लांट्स, इसको हम लोग एक्यूटिक प्लांट भी कहते हैं, जलीय पौधे। तो आप लोग थोड़ा हार्ड लगेगा वर्ड, एक्यूटिक माने बहुत बच्चा कहेगा क्या होता है। एक्यूटिक प्लांट होता है यानी जलीय पौधा, और एक्यूटिक एनिमल यानी जलीय जानवर। तो सिंपल सा भाषा में लिखे हैं, वाटर प्लांट्स एंड वाटर एनिमल्स आर ऑल लिव इन वाटर, यानी जलीय पौधे और जलीय जानवर ये सभी पानी में रहते हैं, है ना। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द machines we see in the sky, नेम द machines we see in the sky। मशीन का नाम बताइए जो कि हम लोग आकाश में देखते हैं, है ना। तो आकाश में क्या क्या देखते हैं, एरोप्लेन देखते हैं, हेलीकॉप्टर देखते हैं, रॉकेट देखते हैं, है कि नहीं, बहुत सारा चीज देखते हैं, है ना। तो यानी कि नॉर्मल जो हम लोग प्रायः जनरली जो देखते हैं
क्या क्या देखते हैं, हेलीकॉप्टर देखते हैं, एरोप्लेन देखते हैं। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो बी सी helicopters, we see helicopters and aeroplanes, aeroplanes, है ना। we see helicopters and aeroplanes in the sky, यहाँ तक नोट कीजिए। we see helicopters and aeroplanes in the sky, यानी हम लोग आकाश में, है ना, हम लोग आकाश में हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन्स देखते हैं। ओके, आगे चलिए, इतना नोट कर लीजिए। और यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तो रिवीजन चल रहा है ना, तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। चलिए बोर्ड मैं साफ कर देता हूँ क्या। इतना तक नोट कीजिए। और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो और बचा हुआ है, सब्जेक्टिव है, उसको मैं नोट करा देता हूँ। यहाँ तक नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, देख लीजिए क्या है। लेसन है 16, द ब्यूटीफुल वर्ल्ड, यानी सुंदर संसार, दुनिया, है ना, दुनिया के बारे में हम लोग जानते हैं, है कि नहीं। तो दुनिया में क्या है, हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, तो पृथ्वी जो है यह बहुत ही सुंदर दुनिया है कि नहीं। उस पर क्या क्या है, जल है और थल है, दो ही चीज़ है। उसी जल और थल पर आदमी भी रहता है, जानवर भी रहता है, पेड़ पौधे भी रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, यानी कीड़े मकोड़े रहते हैं, बहुत सारे चीज़ रहते हैं। तो उसी के बारे में पढ़ना है। पृथ्वी पे क्या, यानी जल में क्या रहता है, थल पर क्या रहता है, इसी सब को देखना है। आकाश है, उसके बारे में है। तो क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 शब्दों में दिए। व्हाट इज द अर्थ शेप लाइक, पृथ्वी की आकार जो है किस तरह का है ना। तो क्या है, पृथ्वी की आकार तो बोलेंगे राउंड है ना, यहाँ लिख सकते हैं राउंड, लेकिन आपके बुक में है एक बॉल की तरह, लाइक ए बॉल, राउंड लाइक ए बॉल। द अर्थ इज राउंड लाइक ए बॉल, यानी पृथ्वी की आकार जो है एक गेंद की तरह गोल है ना। अब देखिए फिर है, व्हाट डू यू कॉल ए स्ट्रीम ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, है ना। आप, यानी जल की धारा जो ऊंचाई से गिरता है उसे आप क्या कहते हैं, है ना। जल की धारा जो ऊंचाई से गिरता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, वाटरफॉल, यानी जल प्रपात, है कि नहीं। क्या बोलते हैं, वाटरफॉल, यानी जल प्रपात। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट नाइट, यानी रात की समय, व्हाट डू वी सी इन द स्काई, तो हम लोग आकाश में क्या देखते हैं। तो रात के समय में हम लोग आकाश में क्या देखते हैं, तो द मून एंड द स्टार्स, यानी चांद और तारे को देखते हैं। ठीक है, फिर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर एक शब्द यानी एक पंक्ति में देना है ना। कितना देते हैं, एक पंक्ति में देना है। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम द सन, सूर्य से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, सूर्य हम लोग को देता क्या है कि नहीं। तो सूर्य हम लोग को क्या देता है, ऊष्मा और प्रकाश। जिस दिन देखते हैं, आज अगर सूर्य नहीं निकला है ना, तो क्या है, अंधेरा सा लगता है और गर्मी नहीं है, ठंडा लग रहा है। तो मेन रूप से सूर्य जो है हम सबको क्या देता है, आज थोड़ा सा उछल है तो क्या होता है, ठंडा लग रहा है और यानी रोशनी भी कम है कि नहीं। जिस दिन दिन के समय में सूर्य पूर्ण रूप से दिखाई देता है, उस दिन क्या होता है, पूरा रोशनी रहता है, हर जगह रोशनी ही रोशनी रहता है। लेकिन जिस दिन सूर्य जो है छिप जाता है,
ओझल हो जाता है। इसमें देखते हैं अंधेरा सा हो जाता है, गर्मी नहीं रहता है, ठंडा लगता है। ठंडा के दिनों में, आज के दिन में समय में देखिए कितना ठंडा लग रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि सूर्य ओझल है कि नहीं? वह हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो यानी सूर्य हमें क्या क्या देता है मूल रूप से? द वी गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, यानी सूर्य से हम लोग उष्मा और प्रकाश प्राप्त करते हैं, है ना? फिर है व्हाट ऑल लिव इन द वाटर, पानी में सभी क्या रहते हैं, है कि नहीं? तो क्या रहते हैं? वाटर प्लांट्स एंड वाटर एनिमल्स आर ऑल लिव इन द वाटर, यानी या इसको वाटर प्लांट को हम लोग एक्वेटिक प्लांट भी लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो आपकी किताब का भाषा है वाटर प्लांट दिया है तो वाटर प्लांट ही लिखे हैं, या फिर वाटर एनिमल्स दिया है तो वाटर एनिमल्स ही लिखे हैं। वहाँ एक एक्वेटिक एनिमल और एक्वेटिक प्लांट भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा? वाटर प्लांट्स एंड वाटर एनिमल्स आर ऑल लिव इन द वाटर, यानी जलीय पौधे और जलीय जानवर ये सभी पानी में रहते हैं, ठीक है? फिर है नेम द मशीन्स वी सी इन द स्काई, मशीन का नाम बताइए जो कि हम लोग क्या होता है आकाश में देखते हैं। मशीन का नाम बताइए, हम लोग जो आकाश में देखते हैं मशीन का नाम बताइए। द वी सी हेलीकॉप्टर्स एंड एरोप्लेन्स इन द स्काई, आकाश में तो हम लोग बहुत सी देखते हैं। चिड़िया भी कहिएगा हम लोग उड़ते देखते हैं, पतंग भी उड़ाते हैं, बैलून भी उड़ता है, लेकिन मशीन का नाम बता रहा है तो हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, रॉकेट है ना? ये सब सारा है। तो हम लोग जो देखते हैं तो वी सी हेलीकॉप्टर्स एंड एरोप्लेन्स इन द स्काई, यानी वी सी हेलीकॉप्टर्स एंड एरोप्लेन्स इन द स्काई, हम लोग आकाश में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज को उड़ते देखते हैं, ठीक है नहीं? चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर। ये नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ये नंबर क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग questions in 2 or 3 lines। लिखित प्रश्न का उत्तर 2 या 3 पंक्तियों में दे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, एक मिनट चलिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन a lake and a waterfall? आंसर देखिएगा क्या होगा। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लेक एंड ए वाटरफॉल,
यानी जल, एक झील और एक जलप्रपात के बीच क्या अंतर है ना? तो लिखेंगे ए लो लेइंग एरिया filled with water is called a lake. A low lying area filled with water is called a lake. है ना? एक निचली क्षेत्र है ना, लो लेइंग एरिया, एक नीचे वाला क्षेत्र जो जल से भरा होता है, वो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेक बोलते हैं, झील बोलते हैं, है ना? बट नीचे से लिखिएगा, बट ए स्ट्रीम of water falling from a height is called a waterfall. है ना? ए लो लेइंग एरिया फिल्ड विथ वाटर, एक निचली क्षेत्र जहाँ पे पानी से भरा होता है, उसी को हम लोग झील बोलते हैं, ठीक है? परंतु ए स्ट्रीम ऑफ वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट, और एक जल की धारा जो ऊंचाई से गिरता है, उसी को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। Question number 2. What do you know about stars? आप तारों के बारे में क्या जानते हैं? तो तारा के बारे में क्या जानते हैं? ये आप लोग जानते होंगे, पढ़ाए हुए हैं, है कि नहीं? The stars are very big. The stars are very big. They are even bigger than the sun. Bigger than the sun, but appear teeny. Appears teeny because they are very far from us. ठीक है?
ठीक है। देखिए अब कहते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट स्टार्स, तारों के बारे में आप क्या जानते हैं? द स्टार्स आर वेरी बिग, क्या है? तारे बहुत बड़े हैं। दे आर इवन बिगर देन द सन, वह सूर्य की अपेक्षा भी बहुत बड़ा है ना? सूर्य की अपेक्षा भी बहुत बड़ा है तारा, ठीक है? देन द सन बट अपीयर्स टीनी, परंतु वह क्या होता है? छोटा दिखता है। बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वह हमसे बहुत दूर है कि नहीं? तारा है बहुत बड़ा आकार में, लेकिन वह छोटा दिखाई देता है क्योंकि वह हमसे बहुत दूर है, इसलिए वह छोटा दिखाई देता है। जैसे कि आप कहीं हैं खाली जगह, देखिए यहाँ से ज़्यादा पेड़ अगर बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ से देखिएगा तो लगेगा कि यह हमारे बराबर है वहाँ, ठीक है? तो अगर दूर कोई चीज़ को हम लोग देखते हैं तो क्या होता है? छोटा दिखाई देता है, ठीक है? तो यही है आज। ओके बाय, टाटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।